समाधान 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 समाधान। समस्या से उभरना अगर चाहे इंसान, स्वयं के संग सर्व का वो दिल से करे सम्मान। कहता है ये समाधान समाधान समाधान। समस्या से उभरना अगर चाहे इंसान, स्वयं के संग सर्व का वो दिल से करे सम्मान। कहता है ये समाधान 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 समाधान। तनाव बन मुटाव की अगन से स्वयं तू संभल ले, है इसी में शान। दूर याद दरारे मिटाए मन से, जीवन बन जाएगा खुशियों की खान खुशियों की खान। कहता है ये समाधान समाधान समाधान। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मित्रों, स्वागत है एक बार पुनः आप सभी का समाधान कार्यक्रम में। मित्रों, एक भिखारी एक सेठ जी के घर के सामने बहुत देर से भजन गा रहा था। सेठानी जो थी वो हाथ में भिक्षा लेकर के खड़ी तो थी द्वार पे, लेकिन दे नहीं रही थी और वो भिखारी गाया जा रहा था। सेठ जी बहुत देर से देख रहे थे ये। उन्होंने कहा कि याचक मांग रहा है, इतनी देर से भजन गा रहा है, तुम हाथ में भिक्षा का पात्र लेके भी खड़ी हुई हो, दे क्यों नहीं रही हो? तो सेठानी ने कहा, इसका जो भजन है ना वो मुझे बड़ा प्यारा लग रहा है। यदि मैं इसे भिक्षा दे दूंगी तो ये भजन बंद करके चला जाएगा और मेरी इच्छा है कि ये भजन गाता रहे और मैं उस प्रभु की याद में डूबती रहूं। मित्रों, कई बार ऐसा होता है कि हम जब प्रार्थना कर रहे होते हैं तो परमात्मा को भी ठीक उस सेठानी जी की तरह ही बड़ा अच्छा लगता है कि जब प्यार से आप उसे याद करते हैं, उसकी प्रार्थना करते हैं। ये नहीं कि वो खुशामद पसंद करते हैं, लेकिन हाँ, जब प्यार से आप याद कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, उन्हें भी कहीं ना कहीं बड़ा प्रिय लगता है। इसीलिए कई बार फल देने में वक्त लग जाता है। इसीलिए यदि फल मिलने में वक्त लग रहा हो तो हम अपनी प्रार्थना को बंद ना करें, बल्कि अपनी प्रार्थना या उसका ध्यान, उसे याद करना हम जारी रखें। और एक बात ये भी है मित्रों कि जब ठीक उस भिखारी की तरह ही जब भिक्षा प्राप्त हो जाती है या हमारी मनोकामना पूरी हो जाती है तो आपने देखा होगा हम भी भजन गाना बंद कर देते हैं, अर्थात उसे याद करना बंद कर देते हैं। इसीलिए शायद कवि ने कहा है कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई। तो जब सुख के दिन हैं, हमारे अच्छे दिन हैं, तो भी क्यों ना हम उनकी याद में रहें, प्यार से उन्हें शुक्रिया अदा करते रहें। तो शायद हमारे जीवन में कभी परेशानी आएगी ही नहीं और कोई भी गम के बादल भी हमारे जीवन में नहीं आएंगे। तो इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि हम भी प्यार से उन्हें याद करते रहें, उनका शुक्रिया अदा करते रहें। चाहे दिन बुरे हैं या अच्छे, यदि अच्छे हैं तो भी, बुरे हैं तो भी प्यार से उसे हम याद जरूर करेंगे। आइए इसी सुंदर बात के साथ आज के समाधान की शुरुआत करते हैं। अभिनंदन करते हैं आदरणीय भ्राता जी का। भ्राता जी, बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। शुक्रिया। इस मानसिकता को कैसे परिवर्तित किया जाए? एक बड़ा सा प्रश्न छोड़ गए हैं कविराज कि दुख में सब याद करते हैं, सुख में कोई याद नहीं करता, और ये मानसिकता भी बन गई है कि सुख में हम क्यों याद करें। पर योग अभ्यास तो सुख में ही ज्यादा अच्छा होता है, क्योंकि आत्मा सुख स्वरूप है और जब वो सुख के अनुभव में रहती है तो जो सुखों का सागर है उसकी ओर ज्यादा आकर्षित होती है। दुख में जो याद है वो तो रोने वाली याद होती है, चिल्लाने वाली याद होती है, मांगने वाली याद होती है। हे प्रभु मेरे दुख हरो, तुमने क्यों मुझे दुख दिया। गाली भी देते रहते हैं भगवान,
तुमने मुझे दुख दिया, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था, मैंने तुम्हारी कौन सी भैंस चोरी की थी कि तुमने मुझे इतना सताया, सब तो सुखी हैं, मैं ही दुखी हूँ। तो वो याद और तरह की होती है। लेकिन ऐसी याद जिसमें मन मग्न हो जाए, जैसे सेठानी जी की बात थी, उनको बहुत सुंदर लग रहा था और मन मग्न होता जा रहा था और वो चाहती थी ये गीत भजन गाता चलता रहे। ही रहे। जी, जी। हम भी ऐसे प्रभु प्रेम में मग्न तभी हो सकते हैं जब सचमुच हम सुखों की गहन अनुभूति में हों, और ये तब आता है जब हम अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित होकर ये याद करते हैं कि मैं आत्मा सुख स्वरूप हूँ। इससे हमारा सुख भी बढ़ता जाता है, दुख भी घटते जाते हैं, और जो सुखों का दाता है उसकी ओर हमारा आकर्षण ज्यादा रहने लगता है। तो ये जो बात है कैसे हमारे जीवन में भी सहज हो और कितना हम ध्यान करें? सारे दिन तो शायद हम भूल जाते हैं। क्या ध्यान के लिए कुछ थोड़ा समय निश्चित किया जा सकता है? मुझे याद है ये स्लोगन जब लिखा गया, किसी बहन ने मुझे आकर बताया किचन में ही कि आज मैंने पार्टी समझाते हुए बहुत अच्छी बात एक को कही। वो प्रश्न पूछ रहा था भगवान अपने बच्चों का, कहता तो है तुम मेरे बच्चे हो पर हमारा बिल्कुल ध्यान नहीं रखता। तो मैंने उसे कहा तुम उसका ध्यान करोगे तब तो वो तुम्हारा ध्यान रखेगा। तो ये सत्य है कि सारा समय नहीं, लेकिन हम उससे एक बार रिलेशनशिप तो जोड़ ही लेना। वो मेरा है, मेरा परम पिता है। अगर ये नाता, वो मेरा खुदा दोस्त है या मेरा परम सदगुरु है या मेरा भाई है, माँ है, ये नाते हैं ना, उससे इसको हम जोड़ लें और कुछ समय तो उसका ध्यान अवश्य किया करें। लेकिन मैं इसमें एक चीज ऐड करना चाहता हूँ, हम अपने कर्मों पर भी विशेष ध्यान दें। जो अपने कर्मों पर ध्यान देते हैं भगवान उनका ज्यादा ध्यान रखता है। मैं तो ये कह सकता हूँ कि उन पर भगवान की दृष्टि नेचुरल रूप से चली जाती है। जो पुण्य कर्म कर रहे हैं, जो दूसरों को सुख दे रहे हैं, जो दूसरों की पीड़ा हर रहे हैं, जो दूसरों को सहयोग कर रहे हैं, तो भगवान का ध्यान अगर हमें अपनी ओर आकर्षित करना है, देखिए मांगने से तो नहीं होगा। हे प्रभु मेरे पे भी ध्यान डाल दो, जरा मुझे भी अपनी दृष्टि दे दो, मुझे भी कुछ करा दो, इससे तो काम नहीं चलेगा। क्यों ना हम इतने योग्य बन जाएं कि भगवान हम पे ध्यान दे। जैसे संसार में किसी बाप का कोई बहुत योग्य बच्चा हो, पढ़ने में बहुत होशियार हो, कैसे उस पे ध्यान रहता, प्यार भी रहता है, ध्यान भी रहता है। भाई इसको कहीं तकलीफ ना हो जाए, कुछ इसकी स्टडी में कोई बाधा ना पड़ जाए। घर में सब लोग टीवी भी देख रहे हो, कहेंगे नहीं वॉल्यूम कम करो, बच्चा पढ़ रहा है। तो ऐसे ही हम इतने योग्य बने, अपने कर्मों को इतना महान बनाए, ऐसे सुखदाता बन जाएं हम भी, जो भगवान हमें प्यार करे, दृष्टि दे, हमारा ध्यान रखे। ये सब संभव है और ये होता है और हो रहा है इस समय तो खास, जबकि वो इस धरा पर अपने दिव्य कार्य करने के लिए आया हुआ है, जबकि उसका श्रेष्ठ कर्तव्य है सब आत्माओं को पावन बनाना, सब आत्माओं का श्रृंगार करना, उन्हें उनकी मूल स्थिति पर पहुंचाना, जैसे वो इस संसार में आए थे वैसा ही बना कर ले जाना। तो सचमुच वो सबको बहुत प्यार कर रहा है, क्योंकि परमात्मा प्यार के बिना कई लोग माया को छोड़ना नहीं चाहते। इस माया से, इस विकारों से मनुष्य का इतना प्यार हो गया है। कल चर्चा कर रहे थे कि वही जीवन है, ऐसा लोग मान बैठे हैं। तो परमात्मा अपना प्यार देकर अपने बच्चों को, हम मनुष्य आत्माओं को इन विकारों से छुड़ा देता है। जब वो बहुत प्यार देता है और फिर प्यार से कहता है बच्चे ये गंदगी चीजें हैं, गंदगी है, छोड़ो, तो आत्माएं छोड़ने के लिए तैयार हो जाती हैं। तो अब तो वो ध्यान भी दे रहा है, प्यार भी दे रहा है। बिल्कुल, चलिए और सभी गंदगी से मुक्त हो जाएं, स्वच्छ बने, इससे अच्छा और क्या हो सकता है भ्राता जी। और सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि लगातार उनके साथ रहें, उनकी याद में रहें। ये और ज्यादा महत्वपूर्ण लगता है, क्योंकि जब साथ रहेंगे तो शायद दुख नाम की कोई चीज रहेगी ही नहीं। आपने ये बात कही तो मुझे बहुत सुंदर बात याद आ गई, जो कभी ईश्वरीय महावाक्यों में हमने सुनी थी कि जो आत्माएं या जो बच्चे या जो मनुष्य मुझे बहुत याद करते हैं, वो तो जैसे मेरे सामने रहते हैं ऊपर वतन में, और मैं भी कभी कभी उन्हें नीचे से ऊपर बुला लेता हूँ। ये सूक्ष्म स्थिति है। नीचे से ऊपर बुलाकर उनसे बात करता हूँ, उन्हें प्यार करता हूँ, उनके सिर पे हाथ घुमाता हूँ,
उन्हें शक्ति देता हूँ, उन्हें दृष्टि देता हूँ। जो साधना के मार्ग में है उन्हें तो शायद ये सहज लगता है, उनको अपने जीवन में साथ रखना, ऊपर उनके पास पहुंच जाना, उनसे बातें करना, उनसे डायरेक्शंस लेना। लेकिन जो लोग ना पूरे दिन व्यस्त हैं, अपने कारोबार में हैं, घर गृहस्थ व्यवसाय आदि में। देखिए, मनुष्य के घर में मेहमान आ जाते हैं, पहले वो उन्हें पिक्चर में ले जाया करते थे, 3 घंटे देते थे। हम शॉपिंग कराने भी ले जाती हैं बहनों को, 2-4 घंटे लगाती हैं। समय मनुष्य के पास है, केवल दृढ़ इच्छा की जरूरत है और इसके महत्व को समझने की जरूरत है कि जब भगवान भाग्य बांट रहा हो तब हमें क्या करना चाहिए। जब प्यार का सागर अपना परम पवित्र प्यार प्रदान कर रहा हो, जिसके मांग करते आते थे, तब हमें क्या करना चाहिए। यदि सर्वशक्तिवान हमारा श्रृंगार करने के लिए आ गया हो, हमें अपनी शक्तियां देने आ गया हो, तब हमें क्या करना चाहिए, इसका विचार करेंगे तो समय निकलेगा। हर एक के पास समय है। जो लोग रात दिन बिजी रहते हैं वो 4 घंटे वेस्ट करते हैं, हम सब जानते हैं, वो भी जानते हैं। इसलिए उसमें से यदि 1-2 घंटा निकाल के अपनी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस की जाए, अपने मन को प्योरीफाई किया जाए, तो लाइफ का एंजॉयमेंट कुछ यूनिक होगा। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब समय निकाला जा सकता है जिस चीज को शायद हम महत्व देते हैं। और यदि भगवान ही किसी मंदिर में साक्षात आ गए हों तो कैसे ही व्यक्ति समय नहीं निकालेगा, वो तो सब काम धाम छोड़ के पहले वहां चला जाएगा। सचमुच इस चीज को अनुभव करने की जरूरत है। दादाजी, मैं SMS की ओर लिए चलता हूँ आपको। ये हमारी पास आया है स्वाति कुरसे जी का, औरंगाबाद महाराष्ट्र से, और ये कहती हैं, ओम शांति। पाप कौन करता है? मन करता है, बुद्धि करती है या आत्मा करती है? और अगर सृष्टि के निर्माता परमपिता परमात्मा हैं तो विकार भी उन्होंने ही निर्मित किए हैं, फिर इन विकारों के कारण मनुष्यों को सजा क्यों दी जाती है? प्रश्न काफी गुह्य है और डीप फिलोसफी से रिलेटेड है। पहला तो मैं लूंगा इनके लास्ट क्वेश्चन को, भगवान ने ये सृष्टि क्यों रची ऐसी। एक्चुअली जब भगवान ने सृष्टि रची थी तब उसने मनुष्य को परफेक्ट बनाया था, देवता बनाया था, इस संसार को स्वर्ग बनाया था। सतयुग, एमैथुनी सृष्टि, पवित्र दुनिया, सतो प्रधान दुनिया, जिसमें धर्म के 4 चरण थे। 4 चरण का अर्थ है धर्म अपनी संपूर्ण अवस्था में था, कोई कमी नहीं थी। सुख, शांति, प्रेम, आनंद, पवित्रता, धन संपदा सब भरपूर थी। उसने दुनिया ऐसी बनाई थी। वैसे भी यदि कोई मनुष्य कुछ बनाता है तो वो अच्छे से अच्छा बनाता है ना, टूटा फूटा क्यों बनाएगा। एक व्यक्ति एक कपड़ा भी लेने गया, अच्छा लेके आएगा, सिला तो नया, हाँ भाई नया कपड़े पहने हैं, पुराना तो धीरे धीरे होगा। किसी ने मकान बनाया तो नया सुंदर, पुराना धीरे धीरे होगा। इसलिए भगवान ने तो ये सृष्टि, सतयुग की सृष्टि रची थी। अति सुंदर, देवत्व से भरपूर जब प्राणी था, जब यहाँ सतो प्रधानता थी, संपूर्णता थी, धीरे धीरे इसमें गिरावट आई और इसकी गिरावट के जिम्मेदार मनुष्य स्वयं हैं। वो प्रकाश से अंधकार में चले गए, वो आत्माभिमानी से देहाभिमान की स्थिति में आ गए। उन्होंने मनोविकारों को स्वीकार कर लिया और पहले स्वीकार किया था, फिर उनमें लिप्त हो गए और इतने लिप्त हो गए कि उसको ही जीवन मान बैठे। ये कारण है इस परिणाम का जो आज सबके सम्मुख है। इसलिए भगवान को ये दोष नहीं दिया जा सकता उसने ऐसी दुनिया क्यों बनाई। दूसरी बात, अति प्राचीन काल से, विशेषकर अगर मैं भारतीय दर्शन की बात करूं, इंडियन फिलोसॉफी की, तो उसमें ये प्रश्न बहुचर्चित है। आत्मा पाप करती है, मन पाप करता है, बुद्धि के द्वारा होता है या शरीर के द्वारा होता है। कई फिलोसॉफी में ये मान लिया गया कि मन बुद्धि तो सूक्ष्म शरीर के अंग हैं, यानी शरीर के अंग हैं, आत्मा के नहीं। पर हम यहाँ बता दें, अब ईश्वरीय ज्ञान के द्वारा जो ज्ञान स्वयं भगवान ने दिया, ये सत्य हम रोज सबको बता रहे हैं। उसने स्पष्ट किया कि तुम रोज ही तो कहते हो ये पुण्य आत्मा है, ये धर्मात्मा है, ये देव आत्मा है, ये आत्मा बड़ी सुखी है, ये आत्मा बड़ी दुखी है। इट प्रूव्स कि सुख, दुख, पाप, पुण्य सब आत्मा से कंसर्न्ड है, रिलेटेड हैं। कर्ता आत्मा ही है, शरीर के द्वारा आत्मा कर्म करती है। लोगों ने अपनी फिलोसफी में ये भी मान लिया आत्मा निर्लेप है। फिर तो खाओ पियो मौज करो, विकारों में जाओ, गंदगी करो, पाप करो, आत्मा तो सदा पवित्र है। फिर इनसे बचने की बात क्यों? वो केवल साक्षी है,
पाप और पुण्य देह के द्वारा होते हैं, मन के द्वारा होते हैं, तो विचारणीय प्रश्न है कि आत्मा का पुनर्जन्म अलग अलग ढंग से क्यों हो रहा है। कोई गरीब घर में, कोई साहूकार घर में, कोई जन्मते ही दुखी, कोई जन्मते ही अंधा, कोई जन्मते ही विकलांग है, तो कोई बहुत सुखी है, किसी में जन्मते ही संन्यास के संस्कार हैं, तो कोई जन्म से विकारों की जरूरत है। क्यों हुआ ये? अगर जन्म पुनर्जन्म तो आत्मा का हुआ, मन का तो नहीं, देह का तो नहीं। तो इसे सिद्ध है कि आत्मा ही कर्म कर रही है और कर्म का परिणाम भी आत्मा को ही मिल रहा है। सूक्ष्म चीज मैं कहना चाहूंगा, देखिए हमारे भारतीय दर्शनों में ये मान्यता है, भगवान को संकल्प उठा, मैं एक से अनेक हो जाऊं। सृष्टि रचनी थी उसको, ये संकल्प पहला कहते हैं भगवान को उठा। अब संकल्प तो मन में उठते हैं, यदि भगवान के पास मन ही नहीं है तो संकल्प कैसे उठा? वो परमात्मा है ना, आत्माओं में सुप्रीम, यानी वो भी एक आत्मा है, सुप्रीम। इट प्रूव्स कि उसमें मन है। दूसरा, वो ज्ञान का सागर, दिव्य बुद्धि का दाता, तो उसमें बुद्धि भी है। ये चीजें सिद्ध करती हैं कि मन और बुद्धि आत्मा की शक्ति हैं, देह की नहीं, सूक्ष्म शरीर की नहीं। यद्यपि वो सूक्ष्म शरीर में होती हैं, सूक्ष्म शरीर के बारे में लोग जानते नहीं हैं। जैसा ये शरीर हमारा है वैसा इसके अंदर प्रकाश का शरीर भी विद्यमान है। जब मनुष्य देह छोड़ता है तो आत्मा उस प्रकाश के शरीर को लेकर बाहर निकलती है। तो आत्मा है क्योंकि साथ में, इसलिए उसमें मन बुद्धि है। तो मन बुद्धि सूक्ष्म शक्तियां हैं आत्मा की। लेकिन आत्मा जो कर्म करती है, या दुख पाती है या पाप करती है, पहले पाप का संकल्प उठेगा मन में। आत्मा के कार्य करने की शक्ति दो हैं, मन बुद्धि। संकल्प उठेगा मन में। मान लो एक व्यक्ति को चोरी करनी है, तो एक चीज देखी उसने, सोने की अंगूठी पड़ी है, कोई नहीं है, मन में संकल्प उठा, इसे उठा लूं। अब बुद्धि निर्णय देगी उठाओ या नहीं उठाओ। अब बुद्धि काम कर रही है, अरे तुम्हें पैसों की जरूरत है, 20,000 में बिक जाएगी, ये काम हो जाएगा, यहाँ कोई नहीं देख रहा है, इससे क्या है थोड़ा पुण्य और कर लूंगा, उठा लो। और मनुष्य ने हाथ का प्रयोग किया, आत्मा ने, और अंगूठी को उठा लिया। कर्ता आत्मा ही है, मन बुद्धि उसके माध्यम है, उसके साधन है। इसलिए पाप और पुण्य ये सब आत्मा के द्वारा होता है, मन बुद्धि उसके माध्यम है। लता जी, मैं दूसरे एसएमएस की ओर आपको लिए चलता हूँ। ये मनोज जी हैं दिल्ली से, और ये कहते हैं कि जब भी मुझे कहीं बाहर टूर पे जाना होता है तो एक दिन पहले ही मैं बहुत नर्वस हो जाता हूँ और बहुत डर सा मुझे महसूस होने लगता है, बहुत ही नेगेटिव विचार आने लगते हैं और मेरे कभी हृदय में तो कभी पेट में तो कभी कई प्रकार से मुझे तकलीफ होने लगती है। मैं इसका कारण नहीं समझ पा रहा हूँ, कृपया इसका निदान बताएं। इसका कारण है कि पूर्व जन्म में कहीं ना कहीं जब ये यात्रा पर गए तो इन्हें कष्ट हुआ। मान लो ट्रेन में ये गए यात्रा पर, थोड़ी लंबी यात्रा थी, रास्ते में चोर डाकू घुस गए, बड़ा कष्ट दिया, सब छीन लिया गया, मारा पीटा गया, इनको घायल भी कर दिया और हो सकता है उनकी मृत्यु उससे हो गई हो। तो पूर्व जन्म में कुछ ऐसी घटना इनके साथ हुई कि यात्रा में, सफर में इन्हें अति कष्ट हुआ। वो सबकॉन्शियस माइंड में प्रिंट हो गया, अब वो इमर्ज है, वो जागृत है। तो जब भी होता है इन्हें कहीं जाना है तो भय होता है इनके मन में, नेगेटिव थॉट्स उठने लगते हैं, उसका इफेक्ट हार्ट पे आता है, कभी पेट दर्द हो जाएगा, कभी इंडाइजेस्ट होना जाए, क्योंकि वो जो सबकॉन्शियस माइंड में भरा हुआ है, मन का इफेक्ट ये सब कर रहा है। इसलिए इसका समाधान है, इनको अवश्य ज्ञान और योग सीख लेना चाहिए और ज्ञान के द्वारा अब पहले तो अपने को तैयार करें। दिस वाज माई पास्ट लाइफ, वो पूरा हो गया। हर बार थोड़ा ही ऐसा होता है। इस विश्व ड्रामा का एक विधान है कि इसमें एक बार जो घटना हो गई वो दोबारा नहीं होती। तो वो एक बार मेरे साथ जो कुछ भी बुरा हो गया था, अब वो दोबारा होने वाला नहीं है। मेरा फ्यूचर बहुत ब्राइट है, बहुत सुंदर है, मेरा सब कुछ सक्सेसफुली पूर्ण होगा, मैं बहुत अच्छा हूँ, मेरा भाग्य श्रेष्ठ है। ईश्वरीय ज्ञान के द्वारा ऐसे चिंतन करके ये उस इफेक्ट को डिलीट कर सकते हैं। रोज सवेरे उठ के इनको चिंतन करना चाहिए। हर मनुष्य को रोज ही सवेरे उठ के सुंदर चिंतन करना चाहिए, ताकि जो बुरा कुछ भी भरा हुआ ना अंदर में वो डिलीट हो और मनुष्य अपने भविष्य के जीवन को एंजॉय करे, सफल करे, सुखी करे,
खुशियों में बिताए। एक तो इनको ये काम करना है। दूसरा, रोज सवेरे ही 7 बार ये याद करें, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, निर्भय हूँ। गुड फीलिंग के साथ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, भगवान की संतान, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, निर्भय हूँ। 7 बार इसको जाने दें अपने अंदर, बिल्कुल विद फीलिंग, गुड फीलिंग। मैं निर्भय हूँ, आत्मा मरती नहीं, निर्भय हूँ। तो भय खत्म होने लगेगा। और जब इनको यात्रा पर जाना हो, पता है भाई कल जाना है, तो रात को भी सवेरे उठ के ये संकल्प 7-7 बार करें। जब जाना हो उससे 5 मिनट पहले बहुत अच्छा मेडिटेशन करें, शिव बाबा से अपना कनेक्शन जोड़ें, फील करें वो छत्र छाया है मेरे सिर के ऊपर, उसका आह्वान कर लें, बाबा आप मेरे साथ रहना, और संकल्प कर लें भगवान साथ रहेगा, यात्रा बहुत सुंदर होगी, कष्टों से मुक्त होगी, सफलता से भरपूर होगी, मैं अपनी यात्रा को एंजॉय करूंगा। इस तरह के संकल्प करेंगे तो वो डर भी निकल जाएगा। और क्योंकि संकल्प क्रिएट करते हैं सब कुछ, तो यात्राएं सुखद होने लगेंगी। 2-4 बार सुखद हो जाएंगी, फिर कॉन्फिडेंस वही मतलब पीछे के अनुभव सारे जैसे डिलीट होते जाएंगे और ये सुंदर अनुभव। ये तो भ्राता जी मुझे लगता है कि सभी लोग जो यात्रा करते हैं रोज सब कोई कर सकते हैं, ताकि उन सबके यात्रा के जो अनुभव हों सुखद हों। भ्राता जी कई बार ऐसा होता है कि अभी मान लीजिए कि लाइफ बहुत अच्छी चल रही थी, अचानक यदि ये उभरा है तो इसका क्या कारण है? मान लीजिए अब इनकी उम्र 40 वर्ष हो या 45 वर्ष हो, अब तक तो ये यात्रा किया करते थे तो वैसी फीलिंग नहीं थी, लेकिन अब अचानक यदि ऐसा होने लगा है तो क्या इसके पीछे भी कोई विशेष कारण है? विशेष कारण यही होता है कि है तो वो घटना पूर्व जन्मों की जो इसके सबकॉन्शियस माइंड में भरी थी, लेकिन वो अभी तक मर्ज थी, उसके ऊपर लेयर थी, कुछ अच्छी लेयर हो सकती हैं। अभी वो समय आ गया कि वो लेयर्स हट गई किसी कारण से और वो एक्टिव हो गई, ब्रेन का वो हिस्सा एक्टिवेट हो गया, उसने उनको जागृत कर दिया और ये फीलिंग इनको होने लगी। ऐसा बहुतों के साथ होता है कि 25 साल बहुत अच्छे बीते, अचानक युवकों की ऐसी केसी जाते हैं सामने, अचानक बस ऐसी कुछ सीन सामने आने लगे। किसी के 50 साल बीते और फिर अचानक कुछ ऐसे सीन आ गए, तो ब्रेन का वो हिस्सा एक्टिवेट हो जाता है और उसमें जो वो प्रिंट है वो कार्य करने लगता है। मतलब जैसे ये कहा जाता है कि पाप जागृत होते हैं या पुण्य जागृत होते हैं, वैसे मतलब ये पाप भी जागृत होने लगते हैं। जी जी भ्राता जी, आगे भी इन्होंने कहा है कि रात को मुझे नींद नहीं आती, मैं सो नहीं सकता हूँ, तो इसके लिए भी कुछ इन्होंने उपाय पूछा है। मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग हैं जिनको नींद नहीं आती है, सबके लिए कुछ उपाय। इनका डर ही इसका मुख्य कारण प्रतीत हो रहा है। इनके सबकॉन्शियस माइंड में जो बहुत भय हो गया, जरूर कोई पूर्व जन्मों में ऐसी भयानक घटना से ये गुजरे हैं जो बड़ा डीपली इनको डरा गई है। तो इनको रोज सवेरे उठकर 21 दिन तक करेंगे, 108 बार लिखेंगे, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, निर्भय हूँ। लिखना है इनको। लिखने से क्या होगा, मन एकाग्र होगा और ये इनके सबकॉन्शियस माइंड में प्रिंट होने लगेगा। और रात को सोने से पहले इनको 108 बार लिखना है, मैं एक महान आत्मा हूँ, विद गुड फीलिंग मैं हूँ। केवल ये नहीं मैंने कह दिया तो ये लिखने लगे, मैं भगवान की संतान हूँ। अपने को जस्ट टीच कर दे बहुत अच्छी तरह, मैं तो पुण्य आत्मा हूँ, मैं धर्मात्मा हूँ, मैं तो बहुत महान हूँ, भगवान ने कहा है तुम मेरे बच्चे महान हो, मैं महान हूँ। फिर लिखना शुरू करें, मैं एक महान आत्मा हूँ। साथ में जिनको नींद नहीं आती, एक बहुत अच्छी चीज, बड़ी इफेक्टिव चीज उन सब के लिए रही है कि वो सवेरे किसी भी टाइम मेडिटेशन में बैठें और संकल्प करें, पूर्व जन्मों में जिनको भी मैंने कष्ट दिया हो, सताया हो, पीड़ा पहुंचाई हो, अब मैं रियलाइज कर लिया कि आई वाज रॉन्ग, मैं आप सभी से सच्चे मन से क्षमा याचना करता हूँ, करती हूँ। इससे क्या है, वो जो निगेटिव एनर्जी इनको लगातार आ रही है वो रुक जाएगी, कट ऑफ हो जाएगी और इनकी बुद्धि की लाइन क्लियर हो जाएगी, इनको नींद भी अच्छी आएगी और ये अपने जीवन का सुख ले सकेंगे। ये समस्याएं सचमुच जैसा आपने कहा आजकल बढ़ती जा रही हैं, युवकों में बढ़ रही हैं बहुत ज्यादा। पहले थोड़ा बड़ों में देखने में आती थी, जैसे हार्ट अटैक भी आजकल छोटे बच्चों को भी होने लगे, युवकों को भी होने लगे। तो मन को बहुत अच्छा करना इस तरह परम आवश्यक हो गया है। बिल्कुल बिल्कुल। तो भ्राता जी, ये जो रात वाली बात है, कई बार जैसे आपने कहा कि उम्र की बात थी, एक उम्र के बाद कई बार
नींद थोड़ी-सी कम हो जाती है, लेकिन अब तो युवाओं में भी ये देखने में आने लगा है कि वो नींद की समस्या बनी रहती है और नींद फ्रेश भी नहीं होती है। क्या बाहरी चीज़ें भी आप सजेस्ट करेंगे ब्रदर जी, जिससे कि उनकी नींद बहुत साउंड हो, गहरी हो और जब चाहें तब अच्छे से सो पाएँ? एक तो मैं कहूँगा कि पहले तो जिन चीज़ों को रोकना होगा, टीवी देखते हुए नहीं सोएंगे। समझ लो रात को 8 बजे के बाद टीवी बंद कर दी जाए। कोई विशेष ही प्रोग्राम हो 9 बजे देखना हो, नहीं तो बंद कर दें, क्योंकि टीवी में बहुत सारे सीन ऐसे आते हैं जो अच्छे नहीं होते हैं, जो उनके अंदर की निगेटिविटी को जगाते हैं, एक्टिवेट करते हैं। एक चीज़ एक व्यक्ति के लिए कॉमन हो सकती है, दूसरे व्यक्ति के लिए बड़ी खतरनाक हो सकती है। मान लो एक डांस ही आ रहा टीवी में, एक व्यक्ति सोचता है डांस हो रहा है कोई बात नहीं, लेकिन एक युवक के लिए वो बहुत खतरनाक हो सकती है। उसके अंदर की वासनाओं को जगा दे और रात को उसको अच्छी नींद ना आए, स्वप्न आते रहें उसी तरह के। तो एक तो इसका ध्यान देना चाहिए। दूसरा, नेट आदि पे गंदी साइट में बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। सत साहित्य का अध्ययन करना चाहिए। शाम को सोने से पहले नॉर्मल से ठंडे पानी से नहा लेना चाहिए और शीतल करना चाहिए अपने चित्त को, शांत। और जिनको ऐसी प्रॉब्लम है वो तो बल्कि किसी की सपोर्ट लेके नींद से पहले आधे घंटे को अच्छी चर्चाओं में बिता लें। चाहे किससे चर्चा करें, हमारे पास तो ईश्वरीय महावाक्य लिखे हुए हैं सब जगह, उनका अध्ययन कर लें। ये चाय आदि नहीं पी लेना चाहिए। लाल मिर्च थोड़ी कम कर देनी चाहिए, चाय भी कम कर देनी चाहिए। बहुत जो स्ट्रॉन्ग चाय पीते हैं वो कई चीज़ों को स्टिमुलेट करती है अंदर में, जिससे वो ज़्यादा जागृत हो जाते हैं, उससे भी बुरा इफेक्ट होता है। इन सब चीज़ों से बचना चाहिए। जी, जी, जी। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया भ्राता जी। इन सभी चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो सबको बहुत अच्छी और गहरी नींद आएगी। इन सभी चर्चा के लिए और सुंदर प्रकाश के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया भ्राता जी। मित्रों, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि रात को हमें बहुत गहरी और अच्छी नींद आए। और जैसे हमने शुरुआत की थी कि जैसे परमात्मा का विशेष यदि ध्यान किया जाए, उनकी प्रार्थना की जाए, तो मन और चित्त बहुत शांत होता है। मेडिटेशन भी जब हम करते हैं तो मन सचमुच बहुत शांत होता है। और अच्छी नींद के लिए मनोवैज्ञानिक भी ये कहते हैं, डॉक्टर्स भी ये कहते हैं कि मन का शांत होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यदि आप बहुत सोच रहे हैं तो आप अच्छी नींद नहीं ले पाएंगे। और यदि नींद आ भी गई तो भी आप स्वप्न बहुत खतरनाक आएंगे या आप स्वप्न में भी भागते दौड़ते रहेंगे। इसलिए अच्छा हो कि जो भी हुआ सब ईश्वर को हम अर्पित कर दें रात को, और बहुत चैन की नींद सोएं, उनकी गोद में सोएं, बल्कि मैं तो ये कहूँगा, क्योंकि परमात्मा को हम अपनी माँ कहते हैं, पिता कहते हैं। और बच्चा चाहे कितना भी बड़ा हो जाए, लेकिन यदि अपनी माँ की लोरी सुनते हुए सोए तो नींद तो उसे अवश्य आएगी। और ये लोरी क्या होगी? परमात्मा से बात करना और साथ ही सुंदर सत साहित्यों का अध्ययन करना। मुझे लगता है कि इससे मन बहुत शांत होगा, शीतल होगा और आपको नींद भी बहुत अच्छी आएगी। हमारी ढेर सारी दुआएं, शुभकामनाएं कि आपकी नींद बहुत अच्छी हो, आपकी रात बहुत अच्छी हो, आपका दिन बहुत अच्छा हो और आपका जीवन बहुत अच्छा हो। अपना ख्याल रखिएगा। इस सुंदर विषय को आगे भी हम भ्राता जी के साथ जारी रखेंगे। नमस्कार। तनाव मन मुटाव की अगन से स्वयं तू संभले है इसी में शान। दूर याद दरारे मिटाए मन से, जीवन बन जाएगा खुशियों की खान। खुशियों की खान कहता है ये समाधान, 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 समाधान। धैर्य और दृढ़ मनोबल से कर दे तू पल भर में मुश्किलें आसान। कथनी समकरनी के पावन जल से स्वर्ग बन जाएगा सारा ये जहान, सारा ये जहान। कहता है ये समाधान, समाधान,